Any tips for the India-Pakistan match? Play like tigers, let's put it that way. I don't see any reason why they can't beat India. अगर हम ओवल पे जाके हरा सकते हैं, so we can beat them anywhere. बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं बाबर आजम की शक्ल में। जो पहले 3 ओवर का स्पेल शाहीन का होता है वो किसी भी दुनिया के दूसरे बॉलर का नहीं है। Asia Cup returning after 15 years. कितनी excitement है fans में? Pakistan is hosting. It couldn't get better and bigger than this. Yeah, definitely it cannot get bigger than this. सबसे पहली बात कि इतने साल आइसोलेशन में रहने के बाद क्रिकेट का वापस आना और क्रिकेट को इस तरीके से प्रमोट होना क्रिकेट का पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक इसमें क्रेडिट सबको जाता है। इसमें गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, पीसीबी को जाता है, काज साहब बैठे हैं इधर तो इनको जाता है, सबको ये क्रेडिट जाता है। दिस इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। और एशिया कप के मैचेस भी अब पाकिस्तान में आ गए हैं। देयर आर हिकअप ज़रूर हुई हैं कि जी इधर होने चाहिए उधर होने चाहिए। सो इट्स गुड स्टार्ट। आई थिंक जो स्केड्यूल को जो देखा जाए तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्केड्यूल। और पाकिस्तान इंडिया गेम यू कैन सी एट द बैक, दैट्स गोना बी अ मैसिव वन। So there are big games. Last Asia Cup, I remember that was in UAE. That was a very high pressure tournament also. So I feel that this is going to be really, really good, not only for all the countries, but also especially for Pakistan. It's going to be massive. Tricky सा सवाल है क्योंकि उस टाइम सबको मशवरे आए होते हैं, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट एंगल से गेम को जज कर रहा होता है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से सोच रहा होता है। जैसे उन्होंने बात की ना हफीज़ की, हफीज़ कवर से भागे आए और उन्होंने आके मशवरा, तो सो ही वाज सीइंग द गेम इन अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। सो उस टाइम बेस्ट तो यही होता है कि आप बॉलर को अकेला छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम ही इज़ ऑलरेडी अंडर सो मच प्रेशर। और अगर आप इतने ज़्यादा मशवरे आने शुरू हो जाते हैं देन ही फील्स मोर। सो आई फील के क्रिकेट गेम ही ऐसी है, वी आर इन अ बिजनेस वेयर द प्रेशर इज़ ऑलवेज देयर। सो अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं तो देन दिस गेम इज़ नॉट फॉर यू। सो played lot of cricket, coached lot of these boys also, and wonderful talent over the years पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। और स्पेशली जब फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे तो go back 60s, लेट फजल महमूद साहब के टाइम से जाएंगे आप तो आपको हर एरा में ऐसे फास्ट बॉलर मिलेंगे। वो आप बैठा हुआ इधर, सो यू विल सी लॉट ऑफ top quality fast bowlers. Pakistan has always produced that. आज भी देखें शाहीन है, नसीम शाह है, स्नैन था अभी। So we have got the battery and inshallah coming days में और भी देखेंगे कि faster bowlers, and of course अब बाबर आया तो बैट्समैन भी आप अच्छे देखेंगे। Any tips for the India-Pakistan match? Yeah, play well, simple is that। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में देखें, अगर आप पिछले उठा के देखेंगे, हमारे एरा में हम कभी बड़े टूर्नामेंट्स में उनसे नहीं जीते थे। अच्छी बात इन बच्चों ने, इन लड़कों ने ये की है कि दे स्टार्टेड विनिंग अगेंस्ट इंडिया रिसेंटली। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। सो वो एक जो मंकी ऑन द बैक था ना, वो उतर गया है। सो दैट इज़ गॉन। सो आई होप कि अपने टैलेंट जितना है हमारी टीम में, अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे, आई डोंट सी एनी रीज़न के वाई दे कांट बीट इंडिया। डजंट मैटर वेयर दे प्ले, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अगर हम ओवल पे जाके हरा सकते हैं, सो वी कैन बीट देम एनीवेयर। सो टैलेंट इज़ देयर, जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले लाइक टाइगर्स, लेट्स पुट इट दैट वे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पाकिस्तान टीम एक कंप्लीट टीम है, इसमें कोई शक नहीं। हम सब लोग एज ए नाकदीन बहुत सी चीज़ें सुनते भी हैं, कह भी देते हैं, लेकिन अगर आप एक टीम के कंपोनेंट्स देखें, पूरे इंग्रेडिएंट्स देखें, तो पाकिस्तान के पास वो मौजूद हैं। बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं बाबर आजम की शक्ल में। फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है, वो जब भी खेलता है किसी भी टीम के ख़िलाफ़ वो मैच जितवा देता है। बॉलिंग के अंदर शाहीन जैसा इम्पैक्ट मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी, इस वक्त पूरी दुनिया को आप कंपेयर कर लें, जो पहले 3 ओवर का स्पेल शाहीन का होता है वो किसी भी दुनिया के दूसरे बॉलर का नहीं है। तो मुझे लगता है कि नसीम शाह इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। नया बॉल बहुत अच्छे करते हैं, उनका पैशन बहुत है टू डू वेल।
तो हारिस रऊफ़ इज़ अनदर वन ऑफ द प्लेयर जो मुझे लगता है कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दे सकता है पाकिस्तान की विन के लिए। मुझे एक्साइट करता है पाकिस्तान का पैशन जो ये ग्राउंड में लेके जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इनको देखता हूँ, हमसे अच्छा क्रिकेट जो पैशन है इन लोगों के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बड़े पैशन के साथ कर रहे हैं और मेरी दुआएं इनके लिए कि एशिया कप को दोबारा पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ, जीत के लेके आएँ। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑब्वियसली एशिया की ये जंग है, और एज अ प्लेयर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रात में कि आपका कल मैच, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया के जी, इंडिया के अगेंस्ट आपको खेलना है, तो आप लोगों को एक एक्साइटमेंट लेवल रहता है। और उसकी वजह ये है क्योंकि आप ऑफनली खेलते नहीं हैं, तो इसकी वजह से यू टेक इट एज अ वेरी बिग गेम। उसमें आप कोशिश यही करते हैं कि आप अपने आप को काम रखें, बातें जो है वो कम करें, प्रॉबली फोकस ज़्यादा रहता है आप लोगों का। बट ऑब्वियसली देखिए जी, जो प्रेशर है वो जो ऑन द डे जो प्रेशर को अच्छा ऑब्जर्व कर लेता है या हैंडल कर लेता है, प्रेशर हैंडलिंग जिसको अच्छी आती है, आई थिंक वो कामयाब हो जाता है। और इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, और स्पेसिफिकली जब यू हैव टू प्ले इंडिया और एनी अदर टीम एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। एट टाइम्स एक्साइटमेंट में वो फोकस आउट भी हो जाता है, लेकिन इफ़ यू जस्ट स्टे काम एंड क्वाइट तो प्रॉब्ली चीज़ें जो बहुत बेहतर तरीके से आप हैंडल कर लेते हैं।